जब वेबसाइट आप प्लान कर लें, ठीक है, आपने लिंक बिल्डिंग स्टार्ट कर ली, तो आज मैंने एक लिंक बनाया, लिंक बनाकर फेंक दिया, छोड़ दिया, भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जो भी लिंक बना रहे हैं, उसका अपने पास रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि आपके पास आज एक प्रोजेक्ट है, कल दूसरा प्रोजेक्ट आएगा, तीसरा प्रोजेक्ट आएगा, ठीक है, आप वो स्ट्रेटेजी, वो लिंक्स अपने कहीं और यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। वहां पर जो आपने आज जो लिंक बनाया किसी फॉरम पे, यूजर ने पासवर्ड मेहनत करके, आपके पास 1 साल के बाद दूसरी वेबसाइट आई, तो आप वहां पर भी वो यूज कर सकते हैं। अपने पास एक प्रॉपर बैकलिंक्स का डेटाबेस सेव करें। किस तरह से सेव करना है उसका एक टेम्पलेट मेरे पास रखा हुआ है एक्सेल के फॉर्मेट में। देखें, सबसे पहले यहाँ पर SR आप नंबर 1 जो भी देना चाहें, 1 2 3 4 इस तरह से लिस्ट बना लें। डेट, जिस डेट को आप पब्लिश कर रहे हैं लिंक, वो वेबसाइट, जो वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट पर कर रहे हैं, मतलब थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जो कर रहे हैं, उसका DA क्या है, उसका PA क्या है, डोमेन अथॉरिटी क्या है, पेज अथॉरिटी क्या है, वो चीज़ ऐड कर दें, ठीक है। उसकी ईमेल क्या है, मतलब जिस ईमेल से आप बना रहे हैं वो ईमेल जरूर मेंशन करें, यूजर नेम जरूर मेंशन करें, पासवर्ड जरूर ऐड करें। किस लिंक पे बना रहे हैं, जैसे मैं आई टीच स्टफ पे बना रहा हूँ, तो मैं वो जरूर यहाँ पर लिंक ऐड करूँ। मेरा टारगेटेड कीवर्ड क्या है, मींस डिजिटल मार्केटिंग कराची क्या है, वो आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर लेता हूँ मैं, स्टेटस, अप्रूव हुआ नहीं हुआ, वो चीज़ आ जाएगी। मेरे पास इस तरह से लिस्ट मेंटेन होना चाहिए, पूरी चीज़ मेरे पास मेंटेन होना चाहिए कि मेरे पास कितने लिंक्स बने, 1 साल के अंदर कितना बनाया, और फिर आपके पास कोई दूसरा प्रोजेक्ट आता है तो आप यहाँ से अच्छे लिंक्स को ले सकते हैं उस वेबसाइट के लिए।